अब सेकंड देखिए, अगले 78 डेज में ये भी होगा कि आपको और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का मन करेगा। जो आपके पास अवेलेबल कंटेंट है, उससे आप बोर हो जाओगे। क्योंकि आप रिवाइज़ करने का एक इंसान के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होता है नई चीज़ें करने का। रिवीजन हम लोग के अंदर नेचुरली नहीं आता। वी ट्राई टू अवॉइड रिवीजन। तो उससे हम लोग बचने के लिए क्या करते हैं, कुछ ढूँढ लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। तो उस चक्कर में क्या है, आपके सामने कुछ ऐसा मैटर आ जाएगा और आपको अट्रैक्ट कर लेगा, आपको लगेगा कि यस, ये पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो देखिए, हो सकता है आपको पढ़ना हो एग्जाम के लिए, पर ये समझिए कि वो इकलौता एक चीज पढ़ने से आपका एग्जाम में कट ऑफ क्लियर नहीं होने वाला। कट ऑफ क्लियर होता है ओवरऑल प्रोसेस से। ओवरऑल प्रोसेस में मतलब कि आपने पॉलिटी में कितना ध्यान दिया है, आपने इकोनॉमी में कितना ध्यान दिया है, आपने हिस्ट्री में कितना ध्यान दिया है, आपने ज्योग्राफी में कितना ध्यान दिया है। इनफैक्ट इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आप एक दो गेस भी कर सकते हो, पर इन चार चीज़ों के क्वेश्चन आप गेस नहीं कर सकते। इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही चाहिए, आपका थ्योरी पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। तो इस चीज को ध्यान रखिए। लोग क्या करते हैं, वेरी अट्रैक्टिव करंट अफेयर्स और बहुत सारे मैटर की तरफ भागते रहते हैं प्रीलिम्स के एंड तक। देखिए, जब आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तब ये बहुत रिलेवेंट चीज है, पर आप जब प्रीलिम्स की तरफ क्लोज आप बढ़ रहे हो तो आपका कोर फोकस होना चाहिए हाउ टू कंसोलिडेट चीजों को, हम कैसे इकट्ठा करें ताकि एग्जाम के दिन में मेरे पास कुछ बचे नहीं, एग्जाम में मैं घुसूं तो मैं कॉन्फिडेंट रहूं, आई एम वेल प्रिपेयर्ड। उसके लिए आपको नया कंटेंट नहीं पढ़ना होता, ठीक है? ये आपको बहुत जन बोलेंगे, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपको जब भी ऐसा मन करे तो 2 मिनट अपने टेबल से उठ जाइए और बाहर घूम के आइए और दोबारा आके पॉलिटी का किताब उठाइए, दोबारा आके हिस्ट्री का किताब उठाइए, दोबारा आके इकोनॉमी का किताब उठाइए। तभी आप इस चीज़ से बच सकते हो, वरना आप इस टेम्पटेशन को लूज़ नहीं कर पाओगे कि आप इस एग्ज़ाम को आप नया कंटेंट ढूँढते रहोगे। कभी-कभी गिल्टी फ़ील करना ज़रूरी है टू फ़ील दैट यू आर डूइंग रॉन्ग। इस अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए आप फालतू कंटेंट पढ़ना बंद कीजिए। ये सेकंड सबसे बड़ा फिलॉसफी। थर्ड सबसे बड़ा फिलॉसफी क्या है? देखिए, बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स और टिप्स प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं। पर पॉइंट ये है, वो काम आ सकते हैं। काम आएँगे कि नहीं आएँगे वो आपके यूज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो अभी तक आप अगले एटलीस्ट 1 डेढ़ महीने के अंदर आप ये कीजिए, अभी तक आपने प्रीलिम्स के बारे में जो समझा है ना, उसको एक मेंटल मैप बनाइए पहले, कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप क्या-क्या यूज़ करोगे। क्या होता है, कई बार कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स या कुछ माइंडसेट होता है कि मैं पेपर ऐसे अप्रोच करूँगा, मैं पेपर ऐसे सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। बट हम लोग क्या करते हैं कि वो टेक्निक को बस पढ़ के अपने दिमाग में दफ़न कर लेते हैं और एग्ज़ाम के टाइम वो हम लोग के यूज़ नहीं आता, बिकॉज़ हम लोग उसको प्रैक्टिकली कभी खुद यूज़ नहीं किए होते हैं। बस हम लोग जाने होते हैं कि ऐसा करना होता है, पर वो यूज़ तभी आएगा जब उसको पहले यूज़ कर चुके रहेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है कि कोई भी टिप्स, टेक्निक और ट्रिक्स जो होते हैं, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में किसी के लिए भी यूज़फुल है, फॉर एनी एस्पिरेंट, उसको पहले खुद से उसको इंडिविजुअल लेवल पे प्रैक्टिस करना होता है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता है, तो उस चीज़ को वो एग्ज़ाम टाइम में यूज़ नहीं कर पाएगा। क्योंकि समझिए, जो आप जीवन में कभी नहीं किए, वो 2 घंटे में आप कैसे यूज़ कर पाओगे? जब तक आप उसको यूज़ करने जाओगे, आप घबरा जाओगे पहली बात, क्योंकि आपका टाइम चल रहा है। घर में तो आप बीच में पानी पीने भी उठ सकते हो, पर रियल एग्ज़ाम में पानी पीने भी नहीं उठ सकते। पीना है तो उसी 2 घंटे में पीना है, वो 2 घंटा सबके लिए बाउंडेड है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि वो वहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो, वहाँ पे आप नर्वस ना हो। उसके लिए आपको चीज़ें, जितने भी आपने टिप्स एंड टेक्निक्स अपने लिए बनाए हैं, उसको आप सिर्फ पहले प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, कई एस्पिरेंट्स ने मुझे बोला कि सर आप गाइडेंस कीजिए। देखिए, मैं गाइडेंस करूँगा, आपको गाइडेंस करने के लिए मैं यहाँ पे प्रेज़ेंट हुआ हूँ। पर आपको पहले समझना है कि आप खुद को कैसे गाइडेंस करवाना चाहते हैं। हर जन जो गाइडेंस देने बैठा है, सबका गाइडेंस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कई लोगों को मेरा गाइडेंस का भी ज़रूरत नहीं है। दे आर बेटर और वेल अंडरस्टैंडिंग देन मी, और उनका मेरे से अच्छे मेंटर हो सकते हैं। ठीक है? पर सवाल ये है कि अगर आप मेरे को एज़ अ मेंटर मानते हो, आप समझते हो कि आपको मेरा बात पे ट्रस्ट होना चाहिए, एग्ज़ाम को मैं क्लियर करने में आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ, जैसे मैंने खुद को हेल्प किया है, तो आपको ये चीज़ पे भरोसा करना पड़ेगा कि आप जितने भी चीज़ें प्रीलिम्स वगैरह समझते हो, उसको एक्यूमुलेट करें और उनको इन प्रैक्टिस में लाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाता हूँ, जैसे मैपिंग। अब मैपिंग के क्वेश्चन जो होते हैं, वो कई बार बिना मैपिंग टेक्निक से भी सॉल्व हो जाते हैं, और मैपिंग टेक्निक्स बहुत कम लोगों को अवेयरनेस भी होता है, क्योंकि वर्ल्ड मैप ही लोग विजुअलाइज़ नहीं कर पाते। तो अगर आपको लगता है मैप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना और राइट करना है, तो आज ही आप 2-3 बार वर्ल्ड मैप को इमेजिन कर लीजिए कि वर्ल्ड मैप में रशिया कहाँ है, चाइना कहाँ है, इंडिया कहाँ है, साउथ ईस्ट एशिया क्या होता है, फिर साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, म्यांमार कैसे कनेक्ट होकर साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट होता है, फिर इधर आता है वेस्ट वेस्ट एशिया कहाँ है, सेंट्रल एशिया कहाँ है, टर्की कहाँ पड़ता है, फिर यूरोप कैसे स्टार्ट होता है, मीना रीजन किसको बोलते हैं, फिर अमेरिकन कंट्रीज़ क्या है, तो नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, कैरिबियन कंट्रीज़ क्या है। ऐसे जब तक वर्ल्ड को आप विजुअलाइज़ नहीं करोगे, अटलांटिक सी, पैसिफिक ओशन कहाँ है, तब तक आपको वर्ल्ड मैप नहीं पता। तब तक आप हवा में खेल रहे हो कि हाँ, वर्ल्ड मैप में कुछ होता है। ऐसे अपने आप को 2-3 बार बताएँगे, तब आपको क्लैरिटी आएगा, अच्छा वर्ल्ड मैप में दुनिया ऐसे एक्सिस्ट करती है। तो आप इमेजिन कर पाओगे। देखिए, एग्ज़ाम में आपको विजुअलाइज़ेशन पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको चीज़ें एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो वो आपको फर्स्ट अवेयरनेस होना चाहिए। तो ऐसी एक टेक्निक, ये एक टेक्निक हो गया। वैसे एक और तरीका है, वैसी और भी चीज़ें होती हैं जो लोग प्रीलिम्स के लिए रेडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ एब्रिविएशन बनाया,
ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बताया कि आर्टिकल जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल्स होते हैं, उनमें +89 या +90 करेंगे, तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का आर्टिकल्स मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। वैसे आप याद करते हो, कई जन याद करने का टेक्निक है, तो उसको जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्रेसिडेंट के लिए कौन-सा आर्टिकल है, समझ लो आर्टिकल 72 या 74 जो भी आपको याद है, उसमें +89 करेंगे तो गवर्नर का आर्टिकल आएगा या +90 करेंगे तो गवर्नर का आर्टिकल आएगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो आर्टिकल 32 इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए, उसी तरह हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है। जब तक आप ये रिवाइज़ नहीं करोगे, तब तक आपका भूलने का चांसेस बढ़ता जाएगा। इन प्रैक्टिस लाना ज़रूरी है। फिर सिमिलरली कई जन क्या करते हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ को भी एब्रिविएशन से याद करते हैं कि कैस्पियन सी की बाउंड्री में कौन-सा कंट्री है, बाल्टिक सी के बॉर्डर में कौन-सा कंट्री है, इंडियन ओशन की बाउंड्री में कौन-सा कंट्री है। इनके लिए भी लोग एब्रिविएशन अलग-अलग बनाते हैं। तो वो सब खाली नोट्स बनाने से नहीं होगा, उसको आपको खुद से रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो ये सब ये थर्ड फिलॉसफी कि आप जो-जो अभी तक प्रीलिम्स के लिए इकट्ठा किए उसको प्रैक्टिस कीजिए, इन प्रैक्टिस लाइए। ये 3-4 चीज़ आप करोगे, तो आप प्रीलिम्स के डायरेक्शन में राइटली मूव कर। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। आप आई होप आप इस वीडियो से कुछ नया सीखें। अगर आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए पहला और अपने फ्रेंड्स के संग इसको शेयर कीजिए। जो एस्पिरेंट हैं, अगर आप खुद भी यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है, पर गलती से इस वीडियो पे आप पहुँच गए हैं, तो ऐसे एस्पिरेंट्स से शेयर कीजिए जो ये वीडियो को उस जैसे जिनको इस वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। तब तक के लिए बेस्ट विशेस।